यूपी पीआरबी जिस जिस हिसाब से देखा जाए तो अपने तेवर बदल रही है, उस हिसाब से देखा जाए सबसे ज़्यादा बच्चे अगर किसी क्षेत्र के सबसे ज़्यादा सकते में हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ यूपीएसआई के बच्चे हैं। कि सर जिस हिसाब से जो है 2018 के बाद एक लंबे दौर तक ये पूरी तरीके से सुसुप्त अवस्था में चला गया था, और हुआ ये कि अचानक से भर्ती का नोटिफिकेशन आया, और नोटिफिकेशन के जस्ट आते ही तुरंत नोटिसें भी वायरल होना स्टार्ट हो गई कि इसका एग्ज़ाम जो है वो 2 महीने के अंदर करा लिया जाएगा। ये चीज़ें देखा जाए तो एक यूपीपी एक अलग वो है, यूपीएसआई एक अलग वो है, लेकिन आयोग तो भाई एक ही है। अगर जिस हिसाब से यूपीपी के साथ इन लोगों ने छल किया है या जो भी किया है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो यूपीएसआई के भी बच्चे यही सोच रहे हैं कि ऐसा ना हो जाए कि अचानक से कभी कहीं भर्ती आकर के डायरेक्ट अचानक से इसका एग्ज़ाम भी ले लिया जाए। हालांकि देखा जाए, मैं अगर यूपीएसआई के बारे में बात करूं तो यूपीएसआई एक नौकरी नहीं है भाई, ये देखा जाए तो एक इमोशन है। यूपी के जो बच्चे हैं वो पूरी तरीके से समर्पित हो जाते हैं, सारी भर्तियों को एक तरफ बगल में कर देते हैं और यूपीएसआई को अपना प्रेफरेंस कर देते हैं। कोई बेहतरीन से बेहतरीन नौकरी मानी जाती है तो वो लोग चाहे एक बार पीसीएस को भी बगल कर देंगे। हालांकि वो चीज़ें आप लोगों को पता है पीसीएस और इसमें कितना डिफरेंस होता है, लेकिन फिर भी अगर जान लगाने की बात होती है तो वो बंदा यूपीएसआई में अपने आप को प्रिपेयर करता है। हालांकि अगर मैं यूपीएसआई के बारे में बात करूं और यूपीएसआई के बारे में बात करूं, अगर इसका इतिहास के बारे में अगर मैं कहूं आपसे, तो इसका इतिहास कुछ खास अच्छा नहीं रहा है। चाहे तो वो 2011 की भर्ती आप लोग ले लीजिए, 2011 की भर्ती में आप लोग जानते थे 2011 की भर्ती में हुआ ये था कि इसमें जो है प्री पहले लिया जाता था, फिर उसके बाद आपका मेंस का एग्ज़ाम कराया जाता था, और आपका जो है फिर फिजिकल लिया जाता था, और उसके बाद होता ये था 20 नंबर का एक इंटरव्यू कराया जाता था। ठीक है, ये 20 नंबर का इंटरव्यू कराया जाता था। इतनी सारी प्रक्रिया होने के बाद तब जाकर के चीज़ें मतलब कि आगे की चीज ज्वाइन के लिए वो लोग प्रीफर करते थे। लेकिन सबसे मेन मैटर ये है कि प्री यहाँ पर हो चुका था, मेंस यहाँ पर हो चुका था, और वहाँ पर देखा जाए तो 2011 के बारे में देखा जाए तो वहाँ पर उस समय ऑनलाइन एग्ज़ाम मोड पे नहीं था, वो एग्ज़ाम था आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम पर, ऑफलाइन मोड पे। और ऑफलाइन मोड पे देखा जाए तो उस समय हुआ ये था कि मैटर सबसे ज़्यादा वही धांधली वाली चीज़ें निकलती थी कि भाई ऐसा करना कि ओएमआर को खाली छोड़ करके चले आना, और यहाँ पर आकर के हम अंदर ही अंदर उसका गोला भर देंगे और आप पूरी तरीके से सिलेक्ट हो जाओगे। तो हुआ ये कि कोर्ट ने पहले से ही आदेश दे दिया था। आदेश देने के बाद उन्होंने ये कह दिया था कि अगर किसी बंदे ने भी व्हाइटनर का प्रयोग किया तो वो पूरी तरीके से बच्चों को बाहर कर दिया जाएगा। ये बात आपकी हो रही है 2011 की बात हो रही है। ठीक है, तो मेन मैटर वहाँ पर भी फंस चुका था कि भाई व्हाइटनर लगा करके बच्चों को पास करा दिया जाता था, और यही कारण था कि कोर्ट ने कहा कि भाई व्हाइटनर वालों को पूरी तरीके से बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन वहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे भी फंस गए जो कि ईमानदारी रूप से जो है एग्ज़ाम को दिए थे, और 1 या 2 व्हाइटनर लगाने के बाद भी वो पूरी तरीके से क्या हुए थे भाई, बाहर हो चुके थे। और यही कारण था कि वो लोग फिर चले गए सुप्रीम कोर्ट, और ये फिर एक लंबी प्रक्रिया होती चली गई, और होते करते बहुत दिन लग चुका था। ये तो हुई 2011 की बात। फिर अगर मैं आता हूँ 2016 पे, 2016 में हुआ ये कि जैसे ही मतलब कि 2016 में अखिलेश की गवर्नमेंट थी, अखिलेश जी ने इस 2016 वाली यूपीएसआई की भर्ती को निकाला था। 3000 समथिंग 3500 के अराउंड ऐसे निकाला था। हुआ ये था उसमें कि बच्चे जो है 2016 में अखिलेश की थी, फिर 2017 में आई योगी जी की सरकार, और योगी जी की सरकार में ही इसका क्या हुआ, 2017 का एग्ज़ाम हुआ। एग्ज़ाम होते ही एग्ज़ाम बीच में ही था अभी। ठीक है, पूरी तरीके से जहाँ से एग्ज़ाम से जहाँ तक, फिर यहीं से 2016 से ही इसको ऑनलाइन मोड पे लाया गया। और हुआ ये कि जैसे एग्ज़ाम अपना चल रहा था, बीच में हुआ ये कि इनको पता चला कि पेपर जो है आपका भाई पेपर आउट हो रहा था, पेपर पूरी तरीके से आउट हो जा रहा था। यूट्यूब पर उस समय मतलब कि पेपर होने के पहले 2 दिन बाद जो पेपर होने वाला था उसका पेपर पहले से ही बच्चे लेकर के बैठे थे। ये भनक जब उनको योगी जी को स्टार्टिंग में जैसे ही मिले, उन्होंने पूरे पेपर को रद्द कर दिया, और 6 महीने बाद उसका 6 या 7 महीने अप्रॉक्स बाद उसका फिर से एग्ज़ाम कराया, और फिर से पूरी तरीके से मतलब कि अच्छे से चल रही थी भर्ती। मामला फिर जा कर के वहाँ पर फंस चुका। ये फंसा भाई, उसमें हुआ ये कि नॉर्मलाइजेशन, और यही कारण था नॉर्मलाइजेशन से बच्चे पहले हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, कहाँ से कहाँ जा कर के
नॉर्मलाइजेशन में कुछ बच्चों को 14-14 नंबर, 20-20 नंबर बांटे गए थे और कुछ नंबर को कुछ बच्चों को 10-10 नंबर घटा दिए गए थे। तो जिन लोगों को घटाया गया था वही लोग कोर्ट में जाएंगे। कोर्ट में गए वो लोग, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पर भी उनको हार मिली और पूरी तरीके से ज्वाइनिंग उनकी हुई कितना, 2021 में। 2021 में देखा जाए तो 2016 की जो भर्ती थी वो 2021 में जाकर के ज्वाइनिंग हुई। और यहीं पर 2021 से देखा जाए तो माननीय योगी जी की ही सरकार में ही 9,035 ऐसे 9,035 ऐसे ही समथिंग पोस्ट थी, आप लोग जानते हैं। और इसके बारे में सभी लोगों को पता है भाई। जिस हिसाब से यहाँ पर धांधलियाँ हुई या जो भी हुआ, ये सब ज़्यादा मुद्दे की बात नहीं है। मुद्दे की बात ये है कि भाई ये बता दो कि अब जो है भर्ती कब आ सकती है। भाई किसी भी चीज़ को जानने से पहले उसका पूरा इतिहास हम लोगों को जानना चाहिए, जैसा कि मैंने इस वीडियो के माध्यम से बताया। अब मैं आता हूँ मेन पॉइंट पर कि आखिर वास्तव में ये भर्ती कब तक आ सकती है। और पेपरबाजी में भी अभी आप लोगों ने पढ़ रखा है, कभी 3500 बताया जाता है, कभी 4000 बताया जाता है, कभी कितना बताया जाता है। कुछ न कुछ आप लोगों को इससे संबंधित अपडेट मिलती रहती है। लेकिन जहां तक मेरा मानना है, एक पॉइंट सुन लीजिए, जहां तक मेरा मानना है, आप लोग खुद अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपका क्या मानना है। क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ हम लोग राय ही दे सकते हैं, बाकी पेपर में जो आ रहा है ना तो किसी कोई आयोग में कोई सगा बैठा है। और ये भी जान लीजिए आयोग के लोगों को भी अभी नहीं पता है कि ये भर्ती कब आने वाली है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि वास्तव में मेन पॉइंट मेरा क्या है। मेरे अकॉर्डिंग अगर ये भर्ती अभी आपकी जैसे जनवरी चल रही है और ये चीज़ फरवरी और मार्च, ये चीज़ फरवरी और मार्च इसके बीच में अगर इसके बीच में आ गई तो तब तो जो है ठीक है भाई, आ गई तो आ गई। लेकिन अगर इसके बीच में नहीं आती है, ये मेरा स्वयं का वो है, आप लोग अपना जो भी राय हो उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। ठीक है, मैं भी जो है अनुच्छेद 19 का पालन कर रहा हूं और अपना जो है स्वयं का वो बता रहा हूं कि मेरे अकॉर्डिंग लगभग क्या हो सकता है। अगर ये चीज़ें यहाँ से जनवरी, फरवरी और मार्च में आ जाती हैं तब तो ठीक है, और नहीं तो बाबू साहेब एक बात आप लोग जान रहे होंगे, इस समय ये जितने भी तेवर आपको दिखाए जा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसके लिए दिखाए जा रहे हैं कि इसके जो चुनाव आने वाले हैं, यही कारण है कि ये अपना जो है फुर्ती इतनी ज़्यादा इनके अंदर आ चुकी है। अगर यही चीज़ें जनवरी, फरवरी, मार्च के बाद हुआ ये कि भाई उसके बाद आप लोगों को वो चुनाव होना स्टार्ट हो जाता है और चुनाव के पहले आचार संहिता लगती है और आचार संहिता ये कहती है कि कोई भी नई भर्ती का नोटिफिकेशन नहीं निकाला जाएगा। और भैया अगर आप लोगों का एग्जाम मतलब कि चुनाव इधर हो गया तो उसके बाद सीधा उनका फोकस कब रहेगा, 2027। इधर क्या है, इधर आपका विधानसभा का चुनाव है, इधर जो है आपका विधानसभा का चुनाव है। और विधानसभा चुनाव अगर है तो देखा जाए तो 2000, अगर मान लीजिए 2000, हालांकि आप लोगों को लग रहा होगा कि ये सर क्या बोल रहे हो, 2024 से आप सीधे 2027 पे ले जा रहे हो। तो ठीक है भाई, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, ये कारण अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। 2011 के बाद 2016, ठीक है, 2016 और 2016 के बाद 2021 और अभी इस समय 2024 चल रहा है। और देखा जाए तो कहीं में कहीं ये सारी की सारी चीज़ें जितने भी प्रोसेस हुए थे, चाहे 2011 में अगर आप लोग देखोगे तो उस समय मायावती की गवर्नमेंट थी, जस्ट चेंज हुई, अखिलेश की गवर्नमेंट आई, और 2016 में जब इन्होंने अपनी भर्ती निकाली थी तो उसके बाद जस्ट चेंज हुई, योगी जी की सरकार आई, और 2021 में जब 2021 में जब था तब उसके बाद विधानसभा का ही चुनाव था और यही कारण था कि इन्होंने अपने चुनाव के लिए ऐसा किया था। ये तो बातें हो चुकी है लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव। मतलब इससे एक बात तो हम लोगों को ये क्लियर हो जाती है मुन्ना कि चाहे जितना हो जाए, ये सारी की सारी भर्तियां किस पर चलती हैं भाई, चुनाव पर आधारित चलती हैं, है ना जी। तो ठीक है, बाकी एक चीज़ ये भी जान लीजिए, जितने भी सीरियस बच्चे हैं वो लोग तैयारी अपनी कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। अचानक से भर्ती आ जाएगी, अचानक से एग्जाम हो जाएगा तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चूँकि उनका सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग यही काम करोगे भैया, अपनी पढ़ाई करते रहोगे, चाहे आप लोग 2021 में आए, 23 में आए, ठीक है, सॉरी 21-23 बोल रहा हूँ। अगर मान लीजिए 24 में
अगर आ गई तो ठीक है, नहीं तो 25-26, ठीक है, 26-29 तक मेरे अकॉर्डिंग आनी चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ पर ये 2-3 महीने के अंदर नहीं आती है तो ठीक है। बाकी की क्लासें इसमें चल रही हैं, आप लोगों का स्वागत है, पूरी तरीके से फ्री है, कोई पेड कोर्स नहीं है। आप लोगों को जैसा वीडियो लगेगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए धन्यवाद, जय हिंद।